बेटे देखो, हम इसी बेस पे हम क्या देख रहे थे, इक्वेशंस देख रहे थे, इन्हीं मेथड्स में, इन्हीं फॉर्मूलाज पर हम क्या कर रहे थे, इक्वेशंस कर रहे थे। अब हमारे पास इन्हीं पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट देखो बेटे। आपके पास है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस साइन ऑफ एक्स dx। ठीक है बेटे, आपके पास क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन एक्स dx बेटे। ठीक है, अच्छा, अंडर द रूट। अब देखो बेटे, हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो इंटीग्रेशन 1/, अब ये देखो बेटे, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम फॉर्मूला ऊपर कर देंगे, और यहाँ पे 1 को मैं ये लिख दूँ बेटे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन x/2 कोस x/2 लिख सकता हूँ बेटे मैं इसको। ठीक है, देखो 1 को मैंने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। x/2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन x है, तो x है तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब मैंने देखो अब यहाँ पे देखो बेटे, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। आपके पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर बेटे dx। अब ये देखो बेटे, स्क्वायर से अंडर द रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो क्या बचेगा आपके पास, अब हमारे पास बचेगा नीचे साइन x/2 माइनस कोस x/dx बेटे। ठीक है, अब ये देखो बेटे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1/sin x/2 माइनस कोस x/2 आ गया हमारे पास। अब ये देखो बेटे, इसका जनरली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सके। ठीक है, तो अब हम देखो इसको मैं क्या करते हैं बेटे, देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटे, थोड़ा इसमें मैंने 1/√2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने क्या किया, 1/√2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मैंने 1/√2 साइन x/2 माइनस 1/√2 कोस। ठीक है, हो गया बेटे। ठीक, अब ये देखो बेटा, मैंने क्या किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/√2 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे 1/√, हमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा बेटे। अगर मैं यहाँ पे कोस साइन साइन कोस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब ये बता बेटे, 1/√2 किस पे आपके पास वैल्यू रखता है, 1/√2 आपके पास किस पर वैल्यू आती है बेटे, तो आपके पास आती है बेटे cos π/4 पर। cos π/4 पे 1/√2 आता है बेटे आपके पास, इंटू साइन x/2 माइनस क्या आ जाएगा बेटे, साइन π/4 cos x/2 dx। देखो बेटा 1/√2, अब 1/√2 आपके पास cos π/4 पे आता है, और 1/√2 sin π/4 पे भी आता है, तो हमने इसको ये लिख दिया। अब ये देखो बेटा, हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, cos a sin b sin a cos b। तो sin a माइनस b बन गया हमारे पास 1/√2 1/sin x/2 माइनस π/, हो गया हमारे पास बेटे। ठीक है, अब आगे देखो, हमारे पास क्या आएगा, 1/√2। अब हम इसको साइन को क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट आ जाएगा x/2 माइनस π/4 dx। ठीक है बेटे, अब ये देखो बेटे, आपके पास क्या आएगा, कोसिकेंट x/2 माइनस π/4 dx। तो आप इसका क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, log ऑफ 10 क्या आता था बेटे आपके पास, x/2 आता था, यानी आपके पास ये तो कंप्लीट क्या है, इसको ट्रेड करके चलेंगे तो x, और इसका क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो हाफ आ जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास, अगर हाफ आ जाएगा तो यहाँ पे x/4 माइनस π/8 प्लस, और मैंने क्या बताया था, जो आपके पास x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास क्या आ जाती है, अपॉन में आ जाती है। तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 π/4
8 प्लस सी आ जाएगा बेटे। अगर आप यहाँ पे क्या लिखना चाहो √2 इंटू √2 ओवर √2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, log ऑफ 10 x/4 माइनस 5/8 प्लस सी। तो आपके पास एक से एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा √2 log ऑफ 10 x/4 माइनस 5/8 प्लस सी आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया बेटे। देखो पहले हम क्या लेके चले बेटे, देखो 1 को हमने लिखा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला आ गया साइन ए माइनस, ठीक है। अच्छा साइन ए माइनस कोस x/2 को हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट कैंसिल कर दिया स्क्वायर से। अब यहाँ पे देखो हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया और 1/√2 से डिवाइड किया। हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला बनाने के लिए गया तो साइन में बनाते हैं कोस में बनाते हैं, हमारे पास इजी किस में रहेगा साइन में। हमने साइन में बना के आगे इसको प्रोसीड किया, ठीक है बेटे। एक बात चाहिए ठीक है बेटे। तो इसका बेटा एक पार्ट बच गया, वो आप ट्राई करना, ठीक है। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। 15 का फर्स्ट पार्ट है बेटे हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन 1 ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब ये देखो बेटा, अगर आप लिखो सर हम इसमें क्या कर लें कि 1 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, ठीक है ये हो गया। अब आप ये कह सर हम इसमें रेशनलाइजेशन कर लें, तो रेशनलाइजेशन से हमने लिखा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो क्या ये हमारे पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, बट आपके पास क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो आपके पास ये फिर क्या करेगा डाउट करेगा, इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो बेटा आपको क्या लेके चलना है, आप यहाँ पे बेटे देखो 1 ओवर वही से जो आपने पीछे किया था 1/√, या तो साइन में बनाओ या फॉर्मूला किस में बनाओ कोस में बनाओ। 1/√2, 1/√2 से ही क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दिया, 1/√2 से ही आपको क्या कर दिया डिवाइड, साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स dx, ठीक है बेटे। हो गया आपके पास 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स हो गया। अब बिल्कुल सेम बेटे जो आपने पहले क्वेश्चन किया है उसमें क्या लिखा था 1/√2, 1/√2 आपके पास कहाँ पे होता है कोस पे होता है, कोस 5/4 पे, साइन एक्स प्लस साइन किस पे 5/4 पे कोस एक्स, ठीक है बेटे। ये आपने क्या कह दिया dx। अब ये देखो बेटा साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, तो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला हो गया आपके पास 1/√2 इंटीग्रेशन 1 ओवर साइन एक्स प्लस 5/4 हो जाएगा बेटे हमारे पास dx, ठीक है। अब हम इसको कहाँ पे ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/√2 कोसिकेंट x प्लस 5/4 dx, 1/√2 कोसिकेंट x प्लस 5/4 dx आ गया बेटे। अब आपको पता है कोसिकेंट का आपके पास क्या फॉर्मूला आता है 1/√2 कोसिकेंट आपके पास होता है log ऑफ tan ऑफ x/2 होता है बेटे। यहाँ पे आपके पास x है तो आपके पास x/2 क्या हो जाएगा x/2 प्लस 5/8 प्लस c, ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका 1 ओवर साइन x प्लस कोस x का, ठीक है बेटे। बात जाएगा, ठीक है बेटे, ये आप चेक करें।
उसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट है बेटा, आपके पास सेकंड पार्ट है बेटे आपके पास क्या, सेकेंड एक्स ओवर ए प्लस बी टेन एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, पहले तो आप इसको किस में करो बेटे, सेकेंड और टेन है उसको किस में चेंज कर लो, साइन और कोस में चेंज कर लो। ठीक है बेटे, तो आप इसको चेंज करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, 1 बाई कोस ऑफ एक्स आ जाएगा बेटे, ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, अब यहाँ से बेटे क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 ओवर कोस एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स आ जाएगा बेटे। ठीक है, अब डी एक्स और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखो 1 ओवर ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बेटा हमारे पास ये है कि 1 ओवर ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स है। तो अब यहाँ पे देखना हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेटे आपको देखो कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे कोस एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, साइन एक्स आ जाए और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, कोस एक्स आ जाए, तो बेटा आपको क्या पुट करना है, पुट ए इज इक्वल टू आर कोस अल्फा, ठीक है, बी आर साइन अल्फा। बेटा आपको हर दफा अगर ये आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाए नीचे, जैसे इस टाइप का आ गया आपके पास 1 ओवर इंटीग्रेशन हो 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया बेटे आपके पास, तो क्या करोगे आप, अगर आपके पास 3 है तो 3 को क्या लिख दोगे, आर कोस अल्फा, 2 है उसको क्या लिख दोगे, आर साइन अल्फा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ए को आर कोस अल्फा और बी को आर साइन अल्फा लिख दोगे। ठीक है, तो आप कर दोगे तो इसमें क्या लिखोगे, तो आपके पास ए को तो आप क्या लिख सकते हो, आर कोस अल्फा, बी को क्या लिख सकते हो, आर साइन अल्फा। तो यहाँ पे पुट कर दिया इनकी वैल्यूज, तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास देखो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 ओवर ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर कोस अल्फा कोस एक्स प्लस आर साइन अल्फा को आर साइन अल्फा साइन एक्स, साइन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब बेटा हम थ्रू आउट क्या ले लिए, आर को क्या ले लिए यहाँ से कॉमन ले, तो 1 बाई आर 1 ओवर कोस अल्फा कोस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स हो गया हमारे पास। देखो अब ये आपके पास क्या बना है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया बेटे, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया कोस एक्स माइनस अल्फा, कोस ए माइनस बी आपके पास क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है बेटा आपके पास, तो ये आपके पास इंटू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 बाई आर क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो कोस को सीकेंड एक्स माइनस अल्फा डी एक्स हो जाएगा बेटा, सीकेंड एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। अब ये बताओ बेटा आपके पास ये आ गया सीकेंड एक्स माइनस अल्फा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई आर लोग सीकेंड एक्स माइनस अल्फा प्लस 10 एक्स माइनस अल्फा प्लस ओ सी लिख सकता हूँ, 1 बाई आर लोग सीकेंड एक्स माइनस अल्फा प्लस 10 एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। अब ये देखो बेटा आपके पास आर नजर आ रहा है और अल्फा नजर आ रहा है यहाँ से, तो आप क्या करो, यहाँ से आर की वैल्यू रख दो और अल्फा की वैल्यू रख दो, तो आर की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी बेटे। देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का क्या करना आपको, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, ठीक है, एडिंग, तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर अल्फा, वो आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आर आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, आर यहाँ से आपके पास आ जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर दी रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बेटे, अब अल्फा भी चाहिए आपको। अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड कर दूं सेकंड को फर्स्ट से, तो हमारे पास क्या आएगा, बी बाई ए, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ये आपके पास क्या होता है, टेन अल्फा। यहाँ से अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए आ जाएगा हमारे पास। अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स बी बाई ए आ जाएगा। तो आप बेटे इसकी वैल्यूज रख देते हैं, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर log ऑफ सेकेंड एक्स माइनस कितना, अब टेन हमारे पास अल्फा क्या था यहाँ पे, टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस टेन एक्स हमारे पास एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस सी। ठीक है बेटे, ये हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है। बेटे अगर आपके पास यहाँ पे देखो इस कंडीशन में आपके पास क्या आ जाए, वन ओवर ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो यहाँ पे आपके पास 3 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है। तो 3 को क्या पुट कर दोगे, ए कोस अल्फा, इसको आर कोस अल्फा, यहाँ पे 5। 16 क्वेश्चन देखिए बेटा, 16 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, हमारे पास 16 का फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पुट x प्लस 1 बाई एक्स को क्या पुट कर दिया हमने, t पुट कर दिया बेटे, x प्लस 1 बाई एक्स को क्या पुट कर दिया हमने, इसको t पुट कर दिया बेटे। t पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत साइड डेरिवेटिव करेंगे, इस साइड तो हमारे पास x के और इस साइड हमारे पास t में, तो यहाँ पे करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1। अब 1 बाई एक्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे हमारे पास t का क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा बेटे। अब ये देखो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये हमारे पास यहाँ पे है, और ये डी एक्स हमारे पास, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, और 1 एक्स प्लस 1 बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, t। तो ये हमारे पास फंक्शन कंप्लीट किस में हो गया, t के अंदर, ई टी डी टी। अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई टी का क्या होता है बेटे, हमारे पास ई टी होते हैं प्लस सी। अब ये हमारे पास टी की वापस वैल्यू रख दो, वापस वैल्यू क्या रखोगे, ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब हमारे पास है बेटे सेकंड पार्ट है हमारे पास, log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये हम बेटे हमारे पास, ठीक है, log x प्लस 1 माइनस log x इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, पुट log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x को क्या पुट कर देंगे बेटे, t पुट कर देंगे, log ऑफ x प्लस 1 माइनस log x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो t पुट करेंगे, अब हम क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास log x का क्या होता है 1 ओवर x, log x का हमारे पास 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ पे log x प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब हम किसका करेंगे, x प्लस 1 का, तो x का हमारे पास क्या हो जाता है 1 हो जाता है, माइनस log x का 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, x 1 प्लस x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x, ये आपके पास डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे देखो माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस 1 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास माइनस 1 x 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बचेगा। अब बेटे माइनस को कहाँ पे ले जाओ, उस राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या बचेगा डी एक्स एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपके पास ये आ गया बेटे, तो अब यहाँ पे आप माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, ये तो आपके पास t आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, देखो ये आपके पास आ गया, इसको हमने क्या माना था, t माना था, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास
माइनस डी टी, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस टी डी टी। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी की वापस वैल्यू रख दो, क्या थी हमारे पास टी की हमारे पास क्या थी log ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स, ठीक है बेटे। और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या था 1/2 प्लस सी। ये हमारे पास क्या होगा बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। चलो देखो इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा, इंटीग्रेशन अंडर द रूट 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है बेटे। अब देखो यहाँ पे आपके पास बेटे पुट रूट एक्स को क्या पुट कर दो कोस थीटा पुट कर दो बेटा। रूट एक्स को आपने क्या पुट कर दिया कोस थीटा। अगर रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ बेटा कोस स्क्वायर थीटा का हम डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, यहाँ पे तो dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा। कोस का क्या आता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आ गया बेटा हमारे पास -2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब dx को तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे -2 कोस थीटा साइन थीटा लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या लिख देंगे रूट एक्स को कोस थीटा पुट किया 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और हमारे पास यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं माइनस हमने बाहर ले लिया तो 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। देखो बेटा रूट एक्स को हमने कोस थीटा पुट किया, बोथ साइड हमने क्या किया स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हो गया कोस स्क्वायर थीटा, फिर हमने बोथ साइड क्या कर दिया डेरिवेटिव कर दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है बेटे। अब हमारे पास देखो ये आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं देखो, अब हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दें 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू रूट 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब ये देखो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये आपके पास क्या है a माइनस बी, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अच्छा नीचे आपके पास क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और माइनस 7 चल रहा है बेटे। अब ये देखो ऊपर तो हमारे पास क्या हो गया सेम टर्म थी तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बेटे देखो क्या आएगा देखो 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, नीचे हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब आपके पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बेटे। आपके पास अब क्या है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा रूट में 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है बेटे। ये आ गया -7 चल रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर से एंड रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, और आपके पास क्या बचेगा साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा से बेटे साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा -1 माइनस कोस थीटा, और 2 को भी क्या ले लो बेटे बाहर ले लो तो कोस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से आपके पास देखो बेटा कितना -2 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा,
ठीक है, -2, अब अलग अलग कर लो बेटा, कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बेटे। अब आपको देखो यहाँ तक आ, अब आपको क्या निकाल सकते हो, इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है बेटे। तो यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन खुद निकाल लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है पूछना। देखो हम पहले क्या किया, रूट एक्स को क्या किया, कोस थीटा पुट किया, फिर एक्स को हमने कोस के थीटा पुट किया, फिर हमने बोथ साइड क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया बेटे, ठीक है। रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या है, 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, एंड रूट कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आया ये, फिर आप इसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, वही आपके पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना बेटे, ठीक है।